दोस्तों नमस्कार। हम जानते हैं कि प्रकाश के सामने आने वाली वस्तु के पीछे बनने वाली आकृति को छाया कहा जाता है। हम यही समझते हैं कि छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। भला उसका क्या महत्व हो सकता है? बात ठीक भी लगती है, मगर हमारी संस्कृति में इस पर बहुत काम हुआ है। आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस विषय के बारे में। हमारे शरीर की छाया के बारे में बात करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं छाया के कारण होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। हम सब जानते हैं कि ये छाया के ही परिणाम स्वरूप घटित होते हैं। इस पर बड़े वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं और हो भी रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में बहुत पहले ही खोज हो चुकी है कि इनका मानव सहित चराचर जगत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि ज्योतिष विज्ञानी बताते हैं कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। आपको यह भी जानकारी होगी कि किसी व्यक्ति में असामान्य लक्षण पाए जाने पर कहा जाता है कि उस पर किसी की छाया पड़ गई है। अमूमन यह बात किसी भूत प्रेत आदि के संदर्भ में कही जाती है। परियों की छाया पड़ जाने के बारे में भी आपने सुना होगा। किसी व्यक्ति के विचारों या आचरण पर किसी व्यक्ति का प्रभाव दिखाई देने पर भी यह कहा जाता है कि उस पर अमुक व्यक्ति की छाया पड़ गई है। जिन लोगों ने तंत्र विद्या के बारे में पढ़ा अथवा सुना है, उनकी जानकारी में होगा कि तांत्रिकों ने भी लक्षित परिणाम पाने के लिए छाया का प्रयोग किया है। खैर, अब चर्चा करते हैं हमारे शरीर की छाया की। इस बारे में मुझे जो जानकारी मिली है वह आपसे साझा करना चाहता हूँ। छाया के महत्व के बारे में शिव सर्वोदय में विस्तार से चर्चा की गई है। शिव सर्वोदय भारतीय प्राकृतिक विज्ञान है। इसमें भगवान शिव प्रकृति के रहस्यों के बारे में माता पार्वती को जानकारी देते हैं। शिव सर्वोदय में बताया गया है कि एकांत निर्जन स्थान में जाकर और सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो जाएं या बैठ जाएं, फिर अपनी छाया के कंठ भाग को देखें और उस पर मन को थोड़ी देर केंद्रित करें। इसके बाद आकाश की ओर देखते हुए पर ब्रह्मणे नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, अथवा तब तक जप करना चाहिए जब तक आकाश में भगवान शिव की आकृति न दिखने लगे। 6 मास तक इसी प्रकार अपनी छाया की उपासना करने पर साधक को शुद्ध स्फटिक की भांति आलोक युक्त भगवान शिव की आकृति के दर्शन होते हैं। यदि वह रूप कृष्ण वर्ण का दिखाई दे तो साधक को समझना चाहिए कि आने वाले 6 माह में उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। यदि आकृति पीले रंग की दिखाई दे तो साधक को समझ लेना चाहिए कि वह निकट भविष्य में बीमार होने वाला है। लाल रंग की आकृति दिखने पर भयग्रस्तता, नीले रंग की दिखने पर हानि, दुख तथा अभावग्रस्त होने का सामना करना पड़ता है। यदि आकृति बहुरंगी दिखाई पड़े तो साधक पूर्ण रूपेण सिद्ध हो जाता है। यदि चरण, टांग, पैर और बाहें न दिखाई दे तो साधक को समझना चाहिए कि निकट भविष्य में उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि छाया में बाईं भुजा न दिखे तो पत्नी और दाहिनी भुजा न दिखे तो भाई या किसी घनिष्ठ मित्र अथवा संबंधी एवं स्वयं की मृत्यु निकट भविष्य में निश्चित है। यदि छाया का सिर न दिखाई पड़े तो 1 माह में, जंघा और कंधा न दिखाई पड़े तो 8 दिन में, और छाया न दिखाई पड़े तो तुरंत मृत्यु निश्चित है। यदि छाया की उंगलियां न दिखाई पड़े तो तुरंत मृत्यु समझना चाहिए। कान, सिर, चेहरा, हाथ, पीठ या छाती का भाग न दिखाई पड़े तो भी समझना चाहिए कि मृत्यु एकदम सन्निकट है। शिव सर्वोदय में जिस प्रकार लिखा गया है उससे यह तो समझ में आता है कि हमारे ऋषियों ने छाया का गहन अध्ययन किया है और उसका अपना विशेष महत्व है।